बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जब आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आज़रबाईजान जो है वो अपने पुराने बाईप्लेन्स को इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो आर्मीनिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स को जो है वो एक्सपोज कर सके, उनकी लोकेशंस का पता कर सके और बाद में उनके ऊपर जो है वो अटैक कर सके। सेम टैक्टिक जो है वो अब रशिया ने अप्लाई करनी शुरू कर दी है यूक्रेन के ऊपर। रशिया ने अपने हेलीकॉप्टर टाइप अनमैन्ड एरियल सिस्टम जो हैं उनको यूक्रेन की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। ये अच्छे खासे बड़े अनमैन्ड हेलीकॉप्टर होते हैं और ये अनमैन्ड हेलीकॉप्टर जो हैं ये ज़्यादातर नेवीज इस्तेमाल करती हैं क्योंकि ये शिप के ऊपर आसानी से लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। इनके ऊपर आप अच्छे खासे सेंसर जो हैं वो लगा सकते हैं रिकॉनेसेंस के लिए। हल्के फुल्के आप इनके ऊपर वेपन्स भी लगा सकते हैं। इंड्योरेंस भी इनकी जो है वो अच्छी खासी होती है। तो इस वजह से ये जो ड्रोन हेलीकॉप्टर्स होते हैं ये ज़्यादातर नेवीज इस्तेमाल करती हैं क्योंकि नेवीज के जो शिप्स होते हैं उनके ऊपर रनवेज तो होते नहीं, तो ये शिप के ऊपर से अच्छे तरीके से जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अब रशिया ने इन हेलीकॉप्टर ड्रोन्स को जो है वो यूक्रेन के अंदर भेजना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की मिलिट्री जब इन ड्रोन्स को अपनी तरफ आता देखती है तो डेफिनेटली उन्होंने रिएक्ट करना होता है। वो इनके ऊपर जो है कोई ना कोई सरफेस टू एयर मिसाइल फायर करते हैं। वो अपने रेडार्स के जरिए से इनको ट्रैक करना शुरू कर देते हैं और जब वो सरफेस टू एयर मिसाइल इनके ऊपर फायर करते हैं तो रशियंस को उन सरफेस टू एयर मिसाइल्स की लोकेशन का पता चल जाता है और फिर वो अपने जहाज भेज के उन सरफेस टू एयर मिसाइल्स की पोजीशन को निशाना बनाते हैं। अपना एक ड्रोन जाया करके रशियंस जो हैं वो यूक्रेन की सरफेस टू एयर मिसाइल की बैटरीज जो हैं उनको उड़ा रहे हैं। ये एक अच्छी टैक्टिक है, खर्चा तो इसमें है लेकिन इसके जरिए से आप दुश्मन की पूरी सरफेस टू एयर मिसाइल की बटालियन या उसकी बैटरीज वगैरह जो हैं उनको क्रिपल कर सकते हैं। अगली खबर जो है वो जर्मनी के हवाले से है। जर्मनी अमेरिका से 60 चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो परचेस करने जा रहा है। जर्मनी इससे पहले भी ये चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो अमेरिका से लेके इस्तेमाल कर रहा है। अब जर्मनी ने मजीद 60 चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो और परचेस करने का फैसला किया है और इस डील के बारे में कहा जाता है कि ये डील तकरीबन $5.4 बिलियन की होगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अमेरिका की बोइंग और सिकोर्स्की कंपनी जो है वो आपस में एक दूसरे से जो है वो कम्पीट कर रही थी। सिकोर्स्की कंपनी जो है वो जर्मनी को अपने CH-53 के हेलीकॉप्टर जो है वो ऑफर कर रहे थे, लेकिन उनकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा थी और $5.4 बिलियन के अंदर जर्मनी को तकरीबन 40 के करीब CH-53 के हेलीकॉप्टर जो है वो मिलने थे। जर्मनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी चिनूक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है, इस वजह से जर्मनी ने यह फैसला किया ज्यादा हेलीकॉप्टर जो है वो परचेज कर सकता है और इस वजह से उसने बोइंग का इंतखाब किया है इन हेलीकॉप्टर्स की परचेज के लिए। एक और रीजन भी हो सकती है चिनूक हेलीकॉप्टर को परचेज करने की, एक और रीजन भी हो सकती है कि नेटो की काफी ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो चिनूक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही हैं, तो इंटरऑपरेबिलिटी के लिए यूरोपियन कंट्रीज के लिए ये चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो ज्यादा फीजेबल रहेगा। और ये अच्छा खासा बड़ा हेलीकॉप्टर है। इनके अंदर एयर रिफ्यूलिंग प्रोब जो है वो भी लगा हुआ है जो कि इन हेलीकॉप्टर्स की रेंज को एक्सटेंड कर देता है। काफी ज्यादा हैवी इक्विपमेंट और ट्रूप्स जो है ये हेलीकॉप्टर्स लेके जा सकते हैं। तो जर्मनी को ये हेलीकॉप्टर सस्ते भी पड़े थे, इस वजह से जर्मनी ने ये चिनूक हेलीकॉप्टर लेने का फैसला किया। अगली खबर जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स के हवाले से है। मैं आपको अपनी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि अमेरिकन एयरफोर्स ने ये फैसला किया कि वो अपने E-3 सेंट्री एवैक्स जहाज़ जो हैं उनको रिप्लेस करेगी किसी नए एवैक्स जहाज़ से, क्योंकि ये E-3 सेंट्री एवैक्स जहाज़ जो हैं अब पुराने होते चले जा रहे हैं और ये जिस बोइंग एयरलाइनर के ऊपर बेस करके उड़ाए जाते हैं वो जहाज़ भी अब काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया हुआ है। उस जहाज़ के स्पेयर पार्ट्स भी जो हैं वो अब मिलना मुश्किल हो गए हैं और अमेरिकन एयरफोर्स को इन E-3 सेंट्री एवैक्स जहाज़ों को ऑपरेशनल रखना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता जा रहा है, जिस वजह से अमेरिकन एयरफोर्स एक नए एवैक्स की तलाश में थी। अब अमेरिकन एयरफोर्स ने इसको फाइनलाइज कर लिया है और जैसा कि एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो बोइंग का ही E-7A वेज टेल एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग जहाज़ जो है वो परचेज करेगी। अमेरिकन एयरफोर्स ने एक जहाज़ का ऑर्डर जो है वो बोइंग को दे दिया है और आने वाले दिनों में समझा जाता है कि अमेरिकन एयरफोर्स मजीद E-7 वेज टेल जहाज़ों का ऑर्डर जो है वो बोइंग को देगी। ये एक नया जहाज है और बोइंग 737 जहाज के ऊपर बेस किया गया है। बोइंग 737 जहाज रिलेटिवली एक नया जहाज है। इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं। दुनिया की मुख्तलिफ एयरलाइंस जो हैं इस जहाज को इस्तेमाल कर ली हैं। इस वजह से इस जहाज को ऑपरेशनल रखना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा और काफ़ी ज़्यादा सस्ता होगा एज़ कम्पेयर टू E-3 सेंट्री के, जो कि बोइंग के पुराने 707 जहाज के ऊपर बेस है। और आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त दुनिया की कोई एयरलाइन जो है वो बोइंग का 707 जहाज इस्तेमाल कर रही है, जिस वजह से इस जहाज के स्पेयर पार्ट्स बनना भी बंद हो चुके हुए हैं और इन 707 जहाज़ों को ऑपरेशनल रखना बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। इस वजह से अमेरिकन ने यह डिसाइड किया कि वो इस E-7 वेज टेल को जो है वो परचेज करेंगे और अमेरिकन एयरफोर्स का प्राइमरी एवैक्स जो है अब ये E-7 वेज टेल होगा। आज की आखिरी खबर जो है वो स्टिंगर मिसाइल के हवाले से है।
जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकन ने यूक्रेन को बहुत ज़्यादा स्टिंगर मिसाइल जो हैं वो दिए हैं। 2 वेपन्स ऐसे हैं जो कि अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत ज़्यादा दिए हैं। एक स्टिंगर मिसाइल्स रशिया के हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए, और दूसरे जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स रशिया की टैंक फोर्स को रोकने के लिए। और इन दोनों मिसाइलों ने जो है इस यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा किया है। जैसा कि हमने देखा कि जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ने रशिया की बहुत ज़्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स, जिनके अंदर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और टैंक्स शामिल हैं, उनका नुकसान किया। और इस स्टिंगर मिसाइल ने रशिया के बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स को जो है वो मार गिराया, रशिया के Su-25 जहाज़ों को जो कि लो फ्लाई करते हैं उनको मार गिराया, और रशियन एयरफोर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान किया। अब अमेरिका को एक प्रॉब्लम पेश आ गई है। जैसा कि आपको पता है कि ये स्टिंगर मिसाइल जो है ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं। जब अफगान वॉर हो रही थी तो उस वक्त भी अमेरिका ने ये स्टिंगर मिसाइल जो थे वो अफगान मुजाहिदीन को दिए थे रशिया के खिलाफ। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये स्टिंगर मिसाइल कितना ज़्यादा पुराना है। अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो ये स्टिंगर मिसाइल परचेज नहीं करती, अमेरिकन को इसकी ज़रूरत नहीं है। इन स्टिंगर मिसाइल को रेथियन कंपनी जो है वो बनाती है। अब अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो रेथियन कंपनी से ये डिमांड कर रहा है कि हमें और स्टिंगर मिसाइल्स चाहिए। यूक्रेन को इक्विप करने के लिए अमेरिका और स्टिंगर मिसाइल जो है वो रेथियन कंपनी से मांग रहा है। लेकिन रेथियन कंपनी को जो है वो एक प्रॉब्लम पेश आ रही है कि रेथियन कंपनी के पास इन स्टिंगर मिसाइल्स को बनाने के लिए मटेरियल जो है वो इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्टिंगर मिसाइल जो है ये बहुत ज्यादा पुराने हो चुके में हैं। बहुत कम दुनिया की कंट्रीज जो है वो इसके ऑर्डर करती हैं, बल्कि ना होने के बराबर इसके ऑर्डर्स थे। अमेरिकन ने एक अपॉर्चुनिटी जानी और इन स्टिंगर मिसाइल्स को उन्होंने यूक्रेन के हवाले किया, क्योंकि ये मिसाइल्स छोटे होते हैं, शोल्डर फायर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं, और आप इनको आसानी से जो है वो किसी मुल्क के अंदर स्मगल कर सकते हैं, और ज़्यादा नंबर के अंदर आप एक मुल्क के अंदर इन मिसाइलों को जो है वो स्मगल कर सकते हैं। तो यही अमेरिका कर रहा था कि वो इन छोटे छोटे मिसाइलों को जो है वो यूक्रेन के अंदर भेज रहा था, और इनकी कारकर्दगी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर रही। अब अमेरिकन गवर्नमेंट जब रेथियन कंपनी से ये मजीद स्टिंगर मिसाइल मांग रही है, तो रेथियन कंपनी ने कहा है कि अब हमारे पास इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है कि हम इन स्टिंगर मिसाइल्स को जो है वो आपको बना के दें, क्योंकि इन स्टिंगर मिसाइल्स के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होता था वो अब हमारे पास ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका हुआ है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए रेथियन कंपनी ने ये फैसला किया कि वो इन स्टिंगर मिसाइल्स को जो है वो रीडिज़ाइन करेगी, नए मटेरियल्स इस्तेमाल करेगी। लेकिन इसके लिए रेथियन कंपनी ने अमेरिकन गवर्नमेंट से टाइम मांगा, और उन्होंने कहा कि हम आपको ये नए स्टिंगर मिसाइल्स की जो खेप है वो 2023-2024 से पहले नहीं दे सकते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।